अलग हुए हैं, अलग होते ही उनको अपना स्थानीय नीति परिभाषित हो जाती है कि वो उस राज्य के स्थानीय निवासी हैं। पर आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 24 साल होने के बावजूद भी हम लोग अपने आप को एक झारखंडी कह नहीं पा रहे। एक झारखंडी कहने के लिए प्रत्येक आदिवासी मूलवासी जिन्होंने शहीद हुए हैं, वो उनका जो सपना था एक यहाँ का आदिवासी मूलवासी का स्थानीय होने का, वो सपना पूरा नहीं हुआ है। ये वक्त आ गया है, हम कहना चाहते हैं सभी को कि आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का, और वक्त आ गया है हमारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने का, और वक्त आ गया है हमारी हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का, और वक्त आ गया है हमारा स्थानीय नीति नियम के लिए लड़ाई लड़ने का, और हमारा हक अधिकार कहना चाहते हैं सभी से कि हम लोग मांग के नहीं छीन के लेंगे, चाहे सर कटाना मंजूर होगा लेकिन झुकेंगे नहीं। आज इस 3 सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं एक पहचान दिलाने के लिए कि झारखंड की स्थानीयता क्या है, झारखंड की लोगों की अपनी पहचान दिलाने के लिए कि झारखंडी कौन है। और ये लड़ाई हमारी स्थानीय नीति को लेकर, नियोजन नीति को लेकर, विस्थापन नीति को लेकर लड़ाई होती रहेगी। चाहे कोई भी सरकार हो या कोई भी पूंजीपति हो जो हमें विस्थापित करने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। और इसलिए हम लोग अभी सदन में आना चाहते हैं, संसद में आना चाहते हैं। हमारी जो आंदोलन टीम है जो इतना दिनों से आंदोलन कर रही है, हम लोग सदन में इसलिए आएंगे क्योंकि हमारे आंदोलन का अब तक कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। जितने भी यहाँ पर पार्टी है या फिर जितने भी मंत्री हैं, हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, हमारी जो हक अधिकार है, उस पर कोई अब तक खड़ा नहीं उतरे, और हमारे हक अधिकार के लिए कोई सदन में संसद में आवाज नहीं उठा रहे। हम लोगों ने ये तय किया है कि आने वाले दिनों में सदन में, संसद में हमारे लोग होंगे, झारखंड के आदिवासी मूलवासी लोग होंगे, और हम अपने रोजगार, अपने स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति के लिए वहाँ पर बात रखेंगे और लड़के लेंगे, क्योंकि ये हमारा हक अधिकार है। आज एक बात नौकरी की बात होती है तो इतने सारे नौकरी की बहाली होते हैं। आज हमारे पूर्व सरकार जो वर्तमान सरकार कही है, पूर्व सरकार ने भी कि यहाँ के युवाओं को स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे, 5 लाख प्रति वर्ष रोजगार दिया जाएगा। हम लोग भी साथ में थे कि हमें भी रोजगार मिलेगी। पर ये हम कह सकते हैं कि आज 5 साल होने को गया है, पर वर्तमान सरकार यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को नौकरी देने में विफल रही है, रोजगार देने में विफल रही है। हम ये कहना चाहते हैं बड़े फख्र के साथ कि आज जेबी कैसे मौजूदा सरकार जितना रोजगार नहीं दिया आदिवासी मूलवासियों को, हमारा जेबी कैसे आंदोलन करके उसे कोई ज्यादा मुआवजा और नौकरी देने का काम किया है। और ये काम हमेशा जारी रहेगा जब तक हमारी लड़ाई रहेगी, हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा। हम शोषित वंचित पीड़ितों के लिए लड़ते रहेंगे और हक अधिकार के लिए लड़ाई जारी रहेगी। हमारी सरकार भी बनेगी तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी, प्राथमिकता रहेगी कि पहले नीति नियम बनाया जाएगा। आज कोई भी सरकार आती है, आज कोई भी नेता आते हैं, सिर्फ आपको कहते कि जल जंगल जमीन बचाने का काम करते, राशन पेंशन की बात करते हैं, पर वो हमारा मौलिक अधिकार बन चुका है, वो अधिकार है। पूरे भारतवर्ष में राशन पेंशन दिया जाता है, झारखंड को स्पेशली नहीं। जब पूरे भारत में प्रत्येक राज्य के पास अपना स्थानीय नीति है, अपना नियोजन नीति है, अपना विस्थापन नीति है, तो झारखंड में क्यों नहीं? आज प्रत्येक राज्य के लोग ऐसा झारखंड को देखते हैं, इस नजरिए से देखते हैं कि हमारे रोजगार या जो भी धन संपत्ति या फिर जितने भी यहाँ पर हैं वो सब अपना मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल बैरियर नहीं है। और एटे मुझे सबाई के जब तक हमारे बाजार नहीं थकबे, हमारे कोचा बड़ी साग सब्जी सब खाएंगे, सही मतलब हमारे झारखंड जब बैरियर नहीं होगा, स्थानीय नीति, नियोजन नीति और विस्थापन नीति है, हमारे जो तो नौकरी के लिए भाई लोग कैसे नहीं दे रहा है। क्या आज हमारे का सबसे बड़ा दुखे पता पड़ा कि आज 24 बच्चे हमारे स्कूल की स्थिति खराब है, तो छाया का शिक्षा भालो मिल चला है। आज प्रत्येक बार वोट दिया से नहीं ऐसा ये बदलाव होगा कि भालो होगा कि तो संभव नहीं। आज ये जो नहीं बोलছি कंपटीशन जब जारी होते हैं, जेएसएससी नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि जेएसएससी क्या नोटिफिकेशन जारी करता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। जब प्रत्येक स्टेट में लागू है कि भारत का नागरिक होने के साथ साथ उस राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए, तो झारखंड में क्यों नहीं? और स्थानीय नीति अगर लागू है तो स्पष्ट क्यों नहीं? एक हथियार आधारित क्यों नहीं? सिर्फ एक बेसिस बना दिया कि जो 20 साल से रह रहा है वही एक स्थानीय है। आज राज्य अलग होकर कह रहा है कि पूर्व में जो 20 साल से रह रहे हैं वही एक स्थानीय निवासी है। हम कहते हैं
आज झारखंड जमशेदपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है और बाहर से लोग माइग्रेट हो गए, यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, यहाँ पर बस जाते हैं, कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जमीन घर बनाते हैं, कहीं भाड़ा में रहते हैं, उनका भी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड बन जाता है, तो क्या उसका स्थानीय मान लेंगे? नहीं, यहाँ पर स्थानीय का वही होगा जिसके पास खतियान होगा, जिसके पास खतियान होगा वही स्थानीय होगा। और उसी की लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक हम खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं करेंगे। अब वक्त आ गया है, आप सभी को आगे आने का वक्त आ गया है, सभी नेताओं और ये पार्टी के खिलाफ बोलने का कि हम लोग को अभी राशन पेंशन नहीं चाहिए, अब हम लोग को अपना पहचान चाहिए झारखंडी का, जिसके लिए हम लोगों के पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, जिसके लिए हम लोगों के पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, उस बलिदान का हिसाब चाहिए, उस शहीदों का सम्मान चाहिए। हम लोगों को हमारा झारखंड की पहचान चाहिए और एक ही पहचान होगा हमारा खतियान आधारित स्थानीय नीति, और वो लड़ाई हम लोग लेके रहेंगे। समस्याएं बहुत है, अधिकारों को लेकर हम कहना चाहते हैं विस्थापितों को लेके, वो लोग को यही ठगा जा रहा है झारखंड अलग होकर 20 साल होने के बावजूद भी कि डैम नहीं बनेगा। वो एक समस्या डैम की, लेकिन ये समस्या पूरे झारखंड में बढ़ते जा रही है विस्थापनों पर। इस तरह का कोई विस्थापन नीति नहीं है और उनको विस्थापित किया जा रहा है सिर्फ चंद टुकड़ों के, पैसों के टुकड़ों के। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे दादा दादी लोग कहते हैं कि याद ऐसे बोले थे कि नदी भाई वहां सिखाया जाए तो हाथे तुम्हारे पैसा का कतो दिन खाने के, नदी भाई वहां सिखाया जाए तो तुम्हारे हाथे पैसा का कतो दिन खाने के, और যদি আমাদের বাপের কাড়া হাল বহাল থাকে তো আমাদের আনে वाला পিড়ি দর পিড়ি আমরা চিরদিন চাষ করে খাবো, ওই জমির মাটি লড়ে খাবো, বলে কি নাই? আর এই জন্য তোকে জমি বাঁচাতে হবে, জমি বাঁচাতে করতে হবে। আজ বিস্তাপন করতে অনেক আসবে, তোদের অনেক লোক আসবে না, জমির বদলে তোকে নকরি দিব, বিভিন্ন ধরনের লোহানা দিনের টাকা পয়সা দিবেন, কিন্তু যত খাদের জমি নাই থাকবে, খাদের অস্মিতা নাই বাঁচবে, খাদের সংস্কৃতি নাই বাঁচবে, খাদের পহচান নাই বাঁচবে। আর এই জিনিসটাকে আমাদের লড়াই, আমাদের পহচানের নিয়ে, আমাদের জমিনের নিয়ে লড়াই, আর এই লড়াইটা আমাদের জারি থাকবে আর আমরা এটা আমাদের অধিকার নিয়ে লড়বো। অনেক বক্তা আছেন, সবাইকে চাইছি, আমাদের সেন্ট্রাল কমিটি আছেন, সবাই লোকটুকু ওদের সাঝা করবেন। আজ অনেক সুযোগ, অনেক কথা আজ আমরা আসতে পেরেছি, আর তাদের এত সম্মানের সাথে প্রোগ্রাম হইলো, এটা আমি আমোদিনী ম্যাডামকে, আমাদের জেলা পরিষদ ম্যাডামকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর করে প্রোগ্রাম করার। আমাদের আজ জরুরত আছে একজন সবার সহযোগ করতে, জয়রাম মাহাতোর বিচারধারা के लिए आज জরুরত আছে, আমাদের সমর্থন করতে জয়রাম মাহাতোকে আপনারা এত লোক আছে সমর্থন করছো, এটাকে আমরা মনে রাখবো, বড় গর্বের কথা। আর সবাই से अलग हुए हैं, अलग होते ही उनको अपना स्थानीय नीति परिभाषित हो जाती है कि वो उस राज्य के स्थानीय निवासी हैं। पर आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 24 साल होने के बावजूद भी हम लोग अपने आप को एक झारखंडी कह नहीं पा रहे। एक झारखंडी कहने के लिए प्रत्येक आदिवासी मूलवासी जिन्होंने शहीद हुए हैं, वो उनका जो सपना था एक यहाँ के आदिवासी मूलवासी का स्थानीय होने का, वो सपना पूरा नहीं हुआ है। ये वक्त आ गया है, हम कहना चाहते हैं सभी को कि आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का, और वक्त आ गया है हमारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने का, और वक्त आ गया है हमारी हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का, और वक्त आ गया है हमारा स्थानीय नीति नियम के लिए लड़ाई लड़ने का। और हमारा हक अधिकार कहना चाहते हैं सभी से कि हम लोग